तेरा मुकुट कुंडल तिलक आजान बुझ सरता तुलसी दास शंकर से श्री रामचंद्र के पाद विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार नजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सुन सुश्रुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहत दाई दासी हर्षित जहत दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवास आनंद मगन सकल पुरवास श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कथानुरागी बंधु मन को सावधान करके भगवान की कथा का श्रवण करें। तो कलि केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावे भवता। कलयुग में भगवान की लीला की कथा की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। यही जीव को पार लगाता है और बड़े भाग मानव स्तन पा करके भी जिसने भगवान की लीला कथा नाम में मन नहीं लगाया उनको नितांत भाग्यहीन कहा है, पशु बुद्धि का कहा है। भगवान विप्रधेनु सुर संत हित के लिए अवतार लेके अपनी इच्छा से खुद शरीर रचना करके पधारे। निज इच्छा निर्मित तनु भगवान माया गुण इंद्रियों से परे। बालक का रुदन सुन करके भगवान ब्रह्म बालक बने। भक्ति में वो शक्ति है कि जो सबका पालक है, सबका गुरु है, वो आप प्रेमा भक्ति से वो आपका बालक बन सकता है। वो आपकी पूजा करे अगर प्रेम है तो। भगवान बालक बने हैं, माने का रो तो रोए। माँ का रुदन, माँ की आज्ञा से भगवान रुदन करने लगे और रुदन की ध्वनि अवध में जहां तहां छा गई। ऐसा लगता है भगवान हमारे यहाँ पैदा हुए। इसलिए महल, प्रत्येक महल रानियों के थे, बालक के रोने की आवाज महलों में पहुंची। सुन सुरुदन परम प्रिय वाणी
संभ्रम चले आई सब रानी। माताओं ने दासियों को भेज रखा था, जब बालक का जन्म हो हमको सूचना देना, हम आएंगे। लेकिन दासी से पहले आवाज पहुंची महलों में और रानियां पहले आ गई। परम प्रिय वाणी भगवान की लगी रोने की। रोना भी अच्छा लगता है समय समय पर। बच्चा पैदा होते रोता, सब खुश होते हैं सब। जहां तहां दासियां दौड़ी हैं हर्षित होकर के। पूरे नगरवासी आनंद में मगन हो गए कि हमारे महाराज के यहाँ बालक का जन्म हुआ। दौड़िए दासी, महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या है? बोले कौशल्या मैया ने फूल जैसे बालक को जन्म दिया। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, रामा 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 मानो ब्रह्मा नंद समाना श्री रामा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, रामा रामा परम रामा चाहत उठन करत मत धीरा श्री रामा। चाहत उठन करत मत धीरा श्री रामा। दशरथ महाराज ने सुना कि मेरी रानी के यहाँ, रानी की गोद में बालक आया है। बड़े मगन हो गए, जो था लुटाने लगे, मानो ब्रह्मानंद में डूब गए हों, इतने मगन हो गए महाराज। परम प्रेम मन परम प्रेमी हो गया है, शरीर पुलकित हो गया है। उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। प्रेम में शिथिलता आ जाती है। प्रेम भी जीव को शिथिल कर देता है। इसे जितना प्रेम आएगा जीवन में, उतना तुम्हारी भागदौड़ कम होती जाएगी। जगत की तरफ भागने से व्यक्ति थक जाता है। और जैसे भगवत कृपा होती है, भगवान का प्रेम आता है, तो अपने आप उस जो भाग होती, दौड़ होती जगत की तरफ, वो जीव की मिट जाती है। इसलिए प्रेम में शिथिलता है, चंचलता नहीं है। प्रेमी चंचल नहीं, प्रेमी शिथिल मिलेगा। अपने आप में मगन, एकदम शांत सागर की भांति प्रेम मिलता है। कभी कभी भगवान की जब विशेष याद आती है तो वही शांत सागर उमड़ पड़ता है आंखों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। तो कभी कभी बहुत तेज चिल्लाता है प्रेमी, कभी बहुत रोता है और कभी बहुत हंसता है। महाराज के जीवन में प्रेम भी बालक में भगवान ही आए, इसलिए चाहत उठन करत मत धीरा। शरीर संभाल को उठना चाहते हैं, सोचने लगे जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। कहने से, सुनने से। जाकर नाम सुनत शुभ होई। इसके बहुत भावार्थ हो सकते हैं। नाम यानी मंत्र। जीव का शुभ कब होता है? जब आचार्य के द्वारा, जो पारंपरिक आचार्य, पारंपरिक जो विधा से, उनके द्वारा जीव नाम जब सुनता है कान में, तो जीव का तत्काल शुभ हो जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई। उसके अशुभ संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नाम सुन करके भी नाम जपा जाए। सुनने से, सुनने के बाद में गुरु के द्वारा जो नाम सुनाया जाता है, उस नाम को जपेंगे, उसमें शक्ति आ जाती है विशेष। किताब में कितने मंत्र लिखे हुए, उसमें कोई मंत्र नहीं है। मंत्र वही होता है जो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है।
बहुत अच्छे आचार्य थे, संस्कृत के विद्वान थे, और विश्व काशी में पधारे तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ था किताब पुस्तक में। बोले गायत्री मंत्र, बोले गायत्री मंत्र नहीं है। बोले गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र नहीं है। वहां और भी बोले आप महाराज क्या कह रहे हो आचार्य आप, गायत्री मंत्र ही तो। वो नहीं गायत्री मंत्र मैं कहता हूं। बोले क्यों नहीं है? बोले कि जो आचार्य के द्वारा दिया जाता वही गायत्री मंत्र है। इस किताब में कितने लिखे रहते। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, सुनने का अर्थ दीक्षा भी हो सकता है। सही आचार्य के द्वारा जो सच्चे पथ पे चल रहा है और सच्चे रास्ते पे जुड़ा हुआ है। अब रास्ता तो मिल गया लेकिन चल ही नहीं रहा तो क्या चलाएगा हमको। इसलिए आचार्य का अर्थ होता है आचरेती, आचार्य जो जीवन में करके दिखावे, अपने दिनचर्या में उस सत्य को उतारे, वो आचार्य है। श्री राम जय राम। मेरे यहाँ भगवान पधारे हैं। जगत में दौड़ जो हमारी है वो सब अशुभ, जीव को दुखी देने के लिए है। जितना जगत में दौड़ोगे जगत मिलेगा, उतना ही तुम्हारे पास में दुख आता जाएगा। जितना भगवान की तरफ दौड़ोगे मन से, दौड़ मन से होती, तन से नहीं होती है। अब तन से दौड़ जाओ वृंदावन, चित्रकूट दौड़ जाओ, अयोध्या दौड़ जाओ, और मन वही भरा हुआ संसार में, तो वो केवल भ्रम है तुम्हारा कि हम बाबा जी बन गए या हम भगत जी बने, घर छोड़ के आ गए। कुछ होने वाला उससे नहीं है। घर में रह करके कुवेश बना करके भी अगर मन से आपकी दौड़ भगवत चरणों की तरफ है, सत्य की तरफ है, तो आपकी सही दौड़ है, आपको शांति प्राप्त होगी। श्री राम जय राम। ये भेष तो कवच है। भेष क्या है? एक सुरक्षा कवच है कि हम चाह करके भी बुरी जगह नहीं बैठ सकते, बुरा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं देख सकते, लोग लज्जा कारण चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारा भेष ही ऐसा है। तो बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए ये भेष सुंदर जो है कवच है। केवल कवच को ही हम ऊपर के बाहरी चीज को हम सही सत्य मान लें तो ये तो मूर्खता ही है। भीतर ही सत्य हो। बढ़िया भेष बना लिया और भीतर रस है ही नहीं। मुख्य क्या रस? आम को हम क्यों लेते हैं? आम खरीदते ना, किसके लिए खरीदते हैं? आम में दो चीज और भी होती है, ऊपर छिलका होता है और नीचे गुठली होती है। तो न भीतर गुठली से हमको प्रयोजन होता है, न ऊपर छिलका से प्रयोजन होता है। जो बीच वाला रस होता है उससे हमारा प्रयोजन होता है। बराबर? तो जो ऊपरी भेष है ना, ये छिलका है। भीतरी जो गुठली है उसमें कठोरता है, नेम में दृढ़ता कि नहीं हमको जल्दी उठना है, कथा सुनना है, इतना जप करना है, एक कठोरता है। अपने नेम में कठोरता होनी चाहिए। लेकिन कठोरता भी हो, छिलका भेष भी हो, लेकिन भगवत प्रेम का रस नहीं हो तो दोनों व्यर्थ है। ये बात कहाँ है? जनक जी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहे, जोग को जोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानु, प्रेम प्रधानु, जोग को जोग
ज्ञान अज्ञानु योग वो जोग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जहाँ भगवान श्री राम के प्रेम की प्रधानता न हो। मुख्य रस है, आम में रस ही नहीं हो, छिलका भी खूब, गुठली बड़ी हो। कुछ ऐसे भी आम आते हैं, छिलका मोटा होता है बढ़िया और गुठली बहुत ही बड़ी होती है, रस जरा सा निकलता है, ऐसा होता है। तो कौन आम पसंद करते हैं? गुठली बहुत छोटी हो, छिलका भी झीना हो, रस गूदा ही गूदा भरा हो, वाह मिठास हो। श्री राम जय राम। बस यही बात है। जोग यानी बेस ले लिया, जुड़ गए हम सत्य से, हैं? जुड़ गए ना जोग। और ज्ञान से व्यक्ति डटा रहता है सत्य पर। तो गुठली है ना, भीतर मामला है, लेकिन प्रेम दोनों के बीच का संपुट है, संपुट में कैद है। तो प्रेम से मतलब है, कहने का अभिप्राय है जीवन में रस होना चाहिए भगवान के लिए। याद हो तो ठाकुर जी, चाहे तो भगवान को, लल चाहे तो भगवान को। क्योंकि संसार में जीवन बहुत अल्प है और ये शरीर विषय भोगने में सक्षम है नहीं, क्योंकि थक जाता है जरा सा विषय भोगते, जरा सा रोटी खाते ही धाप जाता है, ज्यादा खा भी नहीं पाता। बढ़िया अनुकूल बिस्तर मिल जाए, जरा सो भी नहीं पाता है। कोई भी चीज विषय के लिए सही, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। जरा सा पानी में डाल दो गल जाएगा, धूप में जाके डाल दो सूख जाएगा शरीर। ये किसी का रस नहीं ले पाता। बढ़िया पानी में आनंद आ रहा है नहाने में, जहां नहाएगा तो क्या होगा? जुकाम हो जाएगा। रोज नहाएगा ज्यादा तो उंगली गल जाएगी। कहाँ इसमें विषय भोगने की क्षमता है ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ए तन कर फल विषय न भाई, क्योंकि इतना विषय रूपी फल इसमें लगाओ तो टूट जाएगी डाली। भोगे रोग भयम, क्षमता है नहीं इसमें भोगने की, भोगते रोग आ जाता है उसके पास। डाली मजबूत हो, बहुत कमजोर है ना। श्री राम जय राम। इसे शरीर के लिए विषय बताया ही नहीं, केवल भगवत भजन। उस रहस्य को जानता है वो अपना उसका शुभ हो जाता है, उसका सब अशुभ नष्ट हो जाता है। और जिसके लिए आया है वो करके जाता है तो हंसता हुआ जाता है, जीत के जाता है। आपने खूब संपत्ति कमाई, रात दिन भागे फिरे, न खिलाया न खाया, 2 मिनट बाद मर गए। जरा सा रोग हुआ और चले गए साहब। क्या किया? हंस के जाओगे, रो के जाओगे? कि जो कमाया था पाप कर्म करके वो तो यहीं पर रह गया। तुम्हारा पाप का फल साथ लेके जा रहे हो, बहुत भयंकर पीड़ा से जा रहे हो। बराबर? श्री राम जय राम। ये बात है। तो महाराज ने कहा कि जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर भगवान वो पधारे हैं। महाराज परमानंद में डूब गए और कहा बुला करके बाजा वालों से, अरे बोले मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, हे बाजे वालों, हे गाने वालों, गाओ रे, बजाओ, नाचो, जो मैं चाहोगे मैं दूंगा। महाराज बड़े मगन है। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, उनके पास दौड़े दौड़े गए, एक ये भी अर्थ है, या किसी को भेजा, 2 अर्थ होते। गुरु वशिष्ठ गृह गऊ हंकारा, हंकारा बुलावा, ये अपना खुद साथ में चल के गए। जैसे कोई निमंत्रण देने जाता है जीवने का तो नाई तो होता ही है, साथ में गृह का व्यक्ति भी होता है। ऐसे गुरु वशिष्ठ गृह गए हंकारा, गुरुदेव के पास सूचना भेजी है, गुरुदेव पधारे ब्राह्मणों के सहित, अनुपम बालकों को देखा है। भगवान अनुपम बालक है, ऐसे बालक है। छोड़ा इस तो साइड में तो उसको दिख नहीं रहा। श्री राम जय राम। एक तो मुझे नहीं देख रहे हो। श्री राम जय राम। अनुपम बालक देखे न जाई, ये बालक अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती।
ऐसे भगवान बालक बन के है। रूप रास गुण कहे न सिराई, रूप की राशि है बालक, और गुण तो ऐसे कहते कहते जीवन बीत जाए, लेकिन गुण खत्म ही नहीं हो। सिराना मतलब समाप्त नहीं हो। नंदी मुख श्राद्ध किया है, नंदी मुख श्राद्ध होता है, ब्राह्मण लोग जानते करवाते। नाल छेदन के पहले किया जाता है श्राद्ध, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। जब तक बच्चे का नाल छेदन नहीं होता, ऐसा मानना है आचार्यों का, कि तब तक सूतक का प्रवेश नहीं होता। नाल छेदन के बाद में सूतक लगता है। अब तो ये सब भूलते जा रहे हैं कि शिक्षा ही बेकार है, और अब सबकी स्थिति हो गई है। कलयुग महाराज ने सबकी जन्मभूमि हॉस्पिटल और मरण भूमि हॉस्पिटल कर दी है। जन्म भी हॉस्पिटल और मरण भी हॉस्पिटल, इससे बड़ा क्या दुर्गति होगी हमारे देश की। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ऐसे लोगों के हाथ में देश चला गया जो वास्तव में बुद्धिमान नहीं थे, उनको बुद्धिमान मान लिया हम लोगों ने, दुर्दशा कर दी। शरीर स्वास्थ्य की भी, सदाचार की भी। न स्वास्थ्य रहा जीवन, न सदाचार रहा, दोनों ही चला गया। अर्थ प्रधान योग कर दिया, और अर्थ भी इतना कम पड़ रहा कि जितना है तब भी कम पड़ रहा है। बैंक भरी है तब भी कम पड़ रहा है। श्री राम जय राम। तीन ही तो चीज होती है, अर्थ, स्वास्थ्य और सदाचार। भारतीय धरती की ये पहचान है कि न हमने अर्थ को महत्व दिया, न ज्यादा शरीर को दिया, मुख्य महत्व हमने सदाचार को दिया। चरित्र, सदाचार पूरा तोड़ दिया। आज तो माता पिता बच्चे कोई बात नहीं है, आजकल सब कर रहे हैं। नहीं, पहले तो बच्चे माँ बाप से डरते थे, कहीं पता पड़ गया तो खैर नहीं हमारी। और तो इतनी दुर्गति हो रही कि जिन चीजों को सुनने में शर्म आती थी, अब वो पाप, वो लोग माता पिता का बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप कुछ बोल नहीं रहे। स्थिति हो गई, गीता में देखता हूँ। श्री राम जय राम। क्योंकि गांव में स्थिति है तो शहरों का क्या हाल होगा। अनुपम बालक है, नंदी मुख श्राद्ध किया है, जात कर्म संस्कार किए, ब्राह्मणों को गाय, सोना, मणि आदि, वस्त्र आदि महाराज ने दान किया है। कहते हैं नाल चिन्ह पे जो दान दिया जाता है वो अच्छे दान हो जाता है। इसलिए पुत्र की पुत्र पुत्री जब भी पैदा हो तो नाल छेदन से पहले कुछ दान करना चाहिए। दान का विधान है। दान से धन की शुद्धि होती है। जिसका धन शुद्ध होता है उसको खाने वाली बुद्धि, उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है। जिसका धन अशुद्ध है, जो दान रहित है, कमा लिया और कमा के दान नहीं निकाला, ऐसा धन खाने वाले की बुद्धि कभी भी सही रास्ते पे नहीं आ सकती, शुद्ध नहीं हो सकती, सत्य को नहीं अनुभव कर सकती, सत्य को पाने के लिए सोच नहीं सकती बुद्धि। इसलिए दान से धन की शुद्धि होती है, संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है। ये संस्कार करते हैं, गर्भ की शुद्धि संस्कार से होती है। आत्मा की शुद्धि भगवान के भजन से होती है। बर्तन को शुद्ध करना हो जो आजकल, तो उसमें मिट्टी लगाओ, पानी लगाओ, दो से शुद्ध संस्कार होते हैं। पहले दो के मिट्टी लगाओ, फिर मिट्टी को पानी साफ कर दो, संस्कार हो गया, संस्कार शुद्ध हो जाता। संस्कार किसके लिए? पवित्र होने के लिए। श्री राम जय राम। झूठा बर्तन पड़ा हो, संस्कार नहीं किया तो उसमें कोई खाएगा नहीं, जिसका झूठा वो भी नहीं खाएगा। उसी को संस्कार कर दो तो कोई भी खा लेगा। पूरे नगर को लोगों ने सजाया है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा।
सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। देवता लोग अवध के ऊपर बार बार फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोग लुगाई सभी जाति के लोग ब्रह्मानंद में मगन है, क्योंकि रामानंद पधारे हैं। श्री राम जय राम। स्फटिक के मधु से मणि रख दो तो अंदर तो प्रकाश करती है, लेकिन बाहर भी प्रकाश करती है। झुंड की झुंड महिलाएं गीत गाती हुई चली है। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। एक बात बहुत अच्छी लगी कि सहज श्रृंगार में सहजता थी। गोस्वामी ने जब भी कहा है भारत की महिलाओं को, अयोध्या की महिलाएं, वो सब सहज श्रृंगार में जा रही है, क्योंकि सहज जो सहज होता है उसको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। जो सहज नहीं है उसी का चेहरा बिगड़ता है। बच्चे सहज होते, मुख में मिट्टी लगी हो तब भी अच्छे लगते, वो सहज होते तो नहीं बोले। जितना हम असहज हो जाते हैं उतना ही हमारा स्वरूप बिगड़ता जाता है। अब असहज थी सुफन का तो उसको श्रृंगार करना पड़ा। मेकअप क्यों कर रही थी? असहज थी। लेकिन अयोध्या की महिला जब भी आती है, भगवान आए तब भी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे। भगवान आपके बनावटी को नहीं, भगवान आपके भीतर को देखते। भगवान के पास जाने के लिए कोई विशेष वेश की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास आने के लिए आपको केवल सहजता जीवन होनी चाहिए। सहजता, आप जैसे हो वैसे आ जाओ, भगवान आपको अपना लेंगे। बनावटी लेके आओगे भगवान नहीं अपनाएंगे। बोले अभी तू बन ले बन ले बन ले। जब बनना बिगड़ जाए, सही आ जाए, तुम्हारे पास आ जाना। हम तो यही खड़े, कहाँ जाने वाले। हम लोग बनते जाता है, जो होते हैं वो दिखाते नहीं है, कुछ हटके दिखाना चाहते हैं। ये जीवन में निकल जाए तो आपके अंदर सहजता है, इसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। भरत जी ससुराल में तब भी भक्त हैं, अवध में तब भी भक्त हैं, जंगल में तब भी भक्त हैं। रात्रि है तब भी भगवान की सेवा है, और दिन है तब भी भगवान की सेवा है। सहज है उनका। श्री राम जय राम। जीवन में सहजता दिखाना किसको है? दृष्टा के भगवान है, उन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। और जिसको तुम दिखाना चाहते हो वो अच्छा कहे या बुरा कहे, उससे तुम्हारा कुछ भला बुरा होने वाला नहीं है। ये विवेक है। ये शिक्षा आरंभ में मिल जाए तो क्या बच्चे दिखावा करें? कभी नहीं करें। सहज रहे, सहज श्रृंगार करके झुंड की झुंड माताएं गीत गाते हुए आ रही है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बोला बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी तोरे ताने रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया प्रेम भरी प्रमदागढ़ नाचे,
नूपुर बाजे पायले में बधैया बाजे आंगने में बधैया। कनक कलश के ऊपर भरे थारा, मंगल भरे थारा, स्वर्ण के कलश और थालों में मंगल में भर के गाती हुई भूप दरबार में प्रवेश करती है। आरती करती है बालक की, न्यौछावर करती है, बार बार शिशु के चरणों में पड़ती है। मागध मांगने वाले, सूत बंदीजन गाने वाले, इस भगवान रघुकुल रघुनायक का पवित्र यश गा रहे हैं। महाराज ने सबको ध्यान दिया। सर्वस्व दान दीन सबका हो, देने वाले के गीत गाए जाते, लेने वाले के नहीं। जो दे के गया है उसी की महिमा है। इसलिए जीवन में थोड़ा हाथ खुला रखना चाहिए। बोले हम पे है ही नहीं, जो भी है वो दो। कौन कहता तुम ज्यादा दो? 1 रुपया तो है, देने का अभ्यास डालो। देने का अभ्यास होता है शुरू से ही। लेने का कम करो, देने का करो, तो जैसी वृत्ति बनेगी वैसे तुम्हारा भगवान तुम पर कृपा करेंगे। लोग कहते हम पे नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, है। जितना है उतना ही करो, ज्यादा करने कौन करेगा? एक अभ्यास तो करो। श्री राम जिस पे 2 बीघा खेत होगा अपना खेत करता नहीं, हम पर 100 बीघा खेत जब करेंगे, कहता है क्या? 2 भी आधा बीघा हो तब भी लोग करते हैं। हम देखते हैं रोड का लोगों ने खेत पाट रखा है, यहाँ पर रोड के किनारे लोग बो देते, नहीं बोते संग। तुम पे 1 लाख हो तभी तुम दान कर दोगे। 1 रुपया उसमें 10 पैसे दान कर दो। देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, देना चाहिए। श्री राम जय राम। क्योंकि न इतना होगा दे पाएंगे तो परिणाम क्या होगा? खाली हाथ जाएंगे। परिणाम क्या होगा? खाली हाथ जाएंगे ना। श्री राम जय राम। वृत्ति खराब, आगे जन्म में जन्म होगा तो वहां कुछ मिलेगा भी नहीं, तो वहां भी कंजूसी रहेगी, तो और नीचे जाएंगे अपन। श्री राम जय राम। इसलिए थोड़ा ऊंचा विचार। हमारी बचपन की स्थिति ये थी, साधु में पहले 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए से मिलते थे दक्षिणा। तो 100 रुपया जब हो जाते थे हम पर, तो सब रामायण का पाठ करते थे महात्मा, तो हम 10 रुपये सबको बांट देते थे। स्वभाव होना चाहिए। दक्षिणा मिली, दक्षिणा को बांट देते। लो, ये नहीं अपने खा रहे, मिठाई खा ली, चाय पी ली, दूध पी लिया, ऐसा नहीं भाई। जो मिला है तो स्वभाव रखो, बोलते जाओ। श्री राम जय राम। दिया दूर नहीं जा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो महाराज ने दान दिया, लेकिन जिसको दिया उसने रखा नहीं। इसके कई अर्थ है। एक तो ये है कि कथा आती है, महाराज एक बार सुना कि शनिदेव की दृष्टि बड़ी राज पे पड़ने वाली है, तो महाराज बहुत दुखी हो गई। प्रजावत्सल थे दशरथ जी, शनि को चैलेंज कर दिया तो तुम मेरे राज में नहीं आ सकते। शनि ग्रह है, उसको श्राप है कि जो दृष्टि के सामने आ जाए उसका पतन होना ही होना है, गिरना ही हो। देखा ऐसा कौन है मैं ललकार रहा है, मृत्यु लोक का प्राणी। जैसे ही देखा उसकी दृष्टि से महाराज बेसुध हो गए, रस से गिर पड़े। नीचे आ रहे थे, जटायु उड़ रहे थे। जटायु ने देखा कोई मनुष्य आ रहा है। जटायु का शरीर बहुत बड़ा था, पर्वत जैसे थे। इसलिए रावण ने भी अनुमान लगाया कि मैनाक। रावण बोलता है कोई मैनाक पर्वत आ रहा है क्या, या गरुड़ जी आ रहे हैं? गरुड़ का आकार बहुत बड़ा है। गरुड़ जी महाभारत में कहते हैं इंद्र से, इंद्र ने कहा तुम्हें कितनी शक्ति है? तो बोले कि वैसे अपनी बड़ाई मुझसे नहीं करनी चाहिए। बोले मैं मित्र के नाते पूछ रहा हूँ, बताता हूँ।
बोले पूरी पृथ्वी, पूरे पहाड़, पूरे समुद्र को एक पंख पे रख करके बिना थकान के उड़ सकता हूं। पूरी धरती, समुद्र और पर्वत, इन सबको लेकर के एक पंख पे रख करके बिना थकान के उड़ सकता हूं। कितना शरीर विशाल होगा। 40 योजन चौड़ा, 10 योजन चौड़ा, लंबा चौड़ा कछुआ था। उसको एक पंजे में दबाए, एक पंजे उससे बड़ा हाथी था, दोनों को दबा करके बोले खाऊंगा कहीं बैठ के। इतनी भूख लगती थी, पेट नहीं भरता था। कश्यप ने पूछा था बेटा तुम्हारा भोजन, बोले कि भूखा रहना पड़ता है। तो कहा कि दो भाई पूर्व, दो ऋषि कुमार थे, दोनों आपस में दुश्मन थे, दोनों मर गए। तो दोनों, एक हाथी बना, एक कछुआ बना है, वहां समुद्र किनारे रहते हैं, दोनों लड़ते हैं आपस, अब भी लड़ते हैं। कछुआ आ जाता लड़ने के लिए, तो दोनों को खा लो। और ठीक है, गया, दोनों को पकड़ लिया। अब 10 योजन लंबा चौड़ा कछुआ, कल्पना करूंगा। तो दोनों को पकड़ लिए, एक हाथी पंजे में। अब बोले खाएं तो कहीं तो डाली थी, इस पर बालकिल नाम के ऋषि 60,000 है, वो तपस्या कर रहे, लटका रहे थे, तपस्या कर रहे थे। वो अंगूठे के बराबर रहे थे, छोटे छोटे। एक बार कश्यप जी ने कहा कि जाओ, गुरु जी की आज्ञा है, लकड़ी लाओ हमारे लिए। तो छोटी छोटी लकड़ी लेके आ रहे थे हवन के लिए, और छोटे छोटे इतने बड़े। तो गाय का खुर में पानी भरा, उसी में तैरने लगे। इंद्र को ऐसे बोले, इंद्र तू हमको देख खसरा, जा। उसको गिरा दिया नीचे। बड़े प्रतापी है भगवान सूर्य नारायण के आगे चलते हुए लोग, उनका दर्शन करना हो तो सूर्य नारायण से पहले चलते दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए, उनका ही ड्यूटी है। तो भगवान सूर्य नारायण जब आते हैं ना, तो आप जो लालिमा आती है, एक तो अरुण की लालिमा है, एक उनकी है। तो 60,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे, उस डाली पर बैठे, तो डाली वेग से नहीं कर पाई, टूट गई। अब बोले महात्मा मरेंगे, क्या करें? तो उसको चोंच में पकड़ डाली को, फिर जा किसी पर्वत की चोटी पे गए, उनको रखा, उनके श्राप दे देंगे, कुछ हो गया तो। खतरनाक महात्मा है छोटे लेके है खतरनाक, श्री राम जैसा। ऐसा उनका आकार। तो जटायु जी उन्हीं के भतीजे हैं। गरुड़ जी के जो बड़े भैया अरुण जी हैं, उन्हीं के तो पुत्र हैं। तो उनका स्वरूप बहुत बड़ा था, तो इसलिए जटायु ने दशरथ महाराज को अपने पंख पर ले लिया, और धीरे धीरे, गिद्ध जाति का स्वभाव पंख गिराता नहीं है, वो तो ऐसे ही आ जाता, हवा भरते हुए, चक्कर काटते काटते नीचे आ गए। स्वस्थ किया, कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ, एहसान चुकाऊंगा, मैं आपका आशा ले नहीं सकता। तो तुम जो चाहो सो मांग लो। जटायु ने कहा कि संसार में मैं प्राकृतिक प्राणी हूँ, मैं प्रकृति पर निर्भर हूँ, मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूँ, हमको कुछ और चाहिए, हम पूरे प्राकृतिक हैं। तो फिर भी बोले मेरे कोई संतान नहीं है, अगर तुम्हारे पुत्र हो तो दे दो तुम मुझे। तो जटायु से कहा कि पुत्र तो मेरे भी नहीं है, लेकिन रघुवंशी क्षत्रिय वचन देता हूं कि संतान कोई हुई तो पहली संतान पर आपका अधिकार हो। तो जटायु देखते रहे, बोले संतान हो गए। और जैसे राम जी आए, बोले लाओ। और राम जी को देने का मतलब था मौत बुलाना। बिना राम जी के दशरथ जी जीवित नहीं रह सकते, सब वरदान है, मनु महाराज मांगे, मन बिन फंजिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। तो जैसे दे तो दिया वचन के खातिर महाराज ने, लेकिन देते मूर्छित हो गए। तब राम जी कहते हैं, संतोष सुनाए कथा, राम जी ने कहा
थोड़ा बड़े होकर के बोले आपको पुत्र चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, यही आपकी कामना है? बोले हाँ। बोले आई मेरी लीला बाकी है और इनका जीवन मेरे दर्शन के अधीन है, मैं वचन देता हूं कि अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा आपका, मैं ही पिंडदान दूंगा आपको। इसलिए भगवान श्री राम ने पिता का संस्कार नहीं किया, संस्कार जटायु का किया। तो सर्वस दान दीन सब काहू, लेकिन जे पावा जटायु पाए राखा नहीं। बोले महाराज आप तो यही रखो, मैं तो वचन पूरा हो गया, आपने दे दिया, मित्रता बनी रहे हमारी आपकी। तो जिसने पाया उसने लिया नहीं, वही छोड़ दे, ये अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ ये है, सर माने होता है 5, वसु माने 8। व्याकरण की दृष्टि से सर माने 5, बाण में 5 गुण होते हैं और वसु 8 है, तो सर वस 2 है ना, तो 8 5 13 दिन तक दान चला, दान का क्रम। तो लोग अयोध्यावासी लिए और जो बाहर से आए थे अयोध्या से बाहर से, उनको अयोध्यावासी दे दिए। इसी सर्वस दान दीन सब काहू अयोध्यावासियों को मिला दशरथ जी के द्वारा, जे पावा और राखाने ताऊ जो बाहर से आए थे उनको अवध भाषण दे दिया। बोले महाराज के बालक नहीं, हमको लगता राम जी हमारे। दूसरा अर्थ ये नहीं प्यारे। श्री राम जय राम। कस्तूरी चंदन कुमकुम इसकी कीच बची है चारों। मृगबध चंदन कुमकुम कीचा सभी गलियों में इस छिड़काव किया गया है। इतनी अधिकता थी सुगंध की उस समय वस्तुओं की कि इस समय का भात खोपड़ा लगता है महाराज। श्री राम जय राम। हर घर में बधावे हो रहे, एक घर में नहीं, केवल उसी में नहीं, राजमहल में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा शोभा कंद भगवान प्रकट हुए। हर्ष बंत सब जहत नगर नार नर वृंद। केकी मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, माँ सुमित्रा ने 2 बालक को जन्म। केकई सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जन्मत वे ओ। अब बढ़िया गीत गाने लगे, बधावा हो रहा है। 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे भजनवा बाजा। नारद मुदित बजा में वीणा, आग करत कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे द्वि सुत नील मणि अति सुंदर। द्वि सुत नील मणि अति सुंदर। द्वि सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा। द्वि सुत कंचन बरनवा 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन हुई नाचत। तन सुधि भूली मगन हुई नाचत। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे। 4 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। तन सखी बन नाचन लगे सिद्ध मुनि। नाचन लगे सिद्ध मुनि। सखी बन नाच
भजन लगी सिद्ध मुनि बस में रहो नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावी प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। वह सुख वह संपत्ति वह समाज सरस्वती शेष भी नहीं कह सकते। अवधपुरी इस प्रकार शोभायमान हुई है मानो मध्याह्न के समय भगवान से रात्रि देवी मिलने को आ गई। भगवान 12 बजे प्रकट हुए हैं और भगवान सूर्य भी वही ठहर गए। इसलिए रात्रि में देवी को बोले कहां तक प्रतीक्षा करें, और भगवान आए तो भगवान सबके साथ पृथ्वी मैया के पति हैं भगवान। बड़ा रूप में भगवान पति है ना। हम सुबह सुबह बोलते हैं समुद्र बसले पर्वत स्तंभ विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो पति आ जाए, हाँ रात्रि की बात आ जाती है। तो धरती मैया भी मगन नहीं है और रात्रि मैया रात्रि देवी प्रतीक्षा नहीं कर पाई, इसलिए भगवान से मिलने के लिए उपमा अलंकार देते हुए बुलाई। ठीक है भैया, उपमा अलंकार उसमें दे रात्रि के दिन में आ गई। बोले अगर की जो धूप है इतनी धूप अगर की हुई सुगंधित धूप कि वहां से बादल तो धूप छाई थी और एकदम काला काला छा गया और खुशी के मालूम अबीर उड़ा रहे थे और लालिमा आ गई। सूर्य डूबता लालिमा रहती है ना, सूरज डूबने के बाद में क्या आता है, लालिमा रह जाती है ना। तो रात्रि का प्रवेश हो गया। मंदिरों के जो कलश हैं घरों में वो तारे के समान है और राजा का जो भवन है उसका कलश है चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। भवन में जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो शाम के समय पक्षियों का कलरव है। ऐसे ये सब उपमा अलंकार दे करके सजा करके रात्रि देवी को दुख नहीं हो इसलिए गोस्वामी जी बुला लेते। सूर्य भी देखें और रात्रि भी देखें तो ब्रह्म आए। भगवान सबके हैं। क्या समझे, भगवान सबके हैं। भगवान भक्तों के भी हैं और भगवान दुष्टों के भी हैं। ध्यान देना। जगन्नाथ नहीं, हाँ जगन्नाथ नहीं, रंगनाथ मंदिर में कुछ असभ जो दुष्ट प्रकृति के लोगों ने कुछ उत्पात मचाया तो वहां के पुजारियों ने ढंग से उनकी पिटाई कर दी। तो शाम को मंदिर में पुजारी जब गए भगवान को तो भगवान के चोट दिखाई दी। तो कहा कि जय जय ये कैसे हो गया। तो बोले किसी भक्त ने मारा है हमको। ऐसा कौन भक्त मारे आपको। बोले अपना ये खास हम खास है। काय पूछ रहे आप, पूजा करो अपनी। वो नहीं बता। तो बोले नहीं मानते तो सही बताए। बोले सही बता। बोले आप नहीं मारा। मैंने कब मारा। तो बोले कि आपने शास्त्रों में पढ़ाई होगा कि धर्म मेरी वक्षस्थल है तो अधर्म मेरी पीठ। अधर्म भगवान की पीठ, अधर्म पीठ से प्रकट हुआ है। तो किसी की पीठ को मारोगे तो भक्ति खुश होगा क्या। इसी भावना को लेकर शेर का है करूं मैं दुश्मनी किससे।
नहीं दुश्मन कोई मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, फूल भी तेरे हैं और कांटे भी। ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है, और तभी शांति मिलती है। फूलों से प्रेम करे, कांटों से द्वेष करे, उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान उदय हो जाता है। भक्ति में तो होता है, मीरा मैया कहती है भगत देख मगन भई जगत देख रोई। फिर भक्ति के गर्भ से ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर दुष्टों की दुष्टता से कोई दुख नहीं होता है। क्रम क्रम होता है। भक्ति के बाद में ज्ञान वैराग अपने आप आ जाते हैं। तो कौतुक देख पतंग भुलाना, 1 महीने तक भगवान सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। मास दिवस कर दिवस वा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद। भगवान सूर्य ठहर गए। पीछे क्या देख रहा है तू? आगे देखो, पीछे नहीं देखना ना। श्री राम जय राम। आगे देख, पीछे में कौन देखना? श्री राम जय राम। तो निशा कवन विद होए, रात्रि कैसे हो? भगवान सूर्य ने समय की चोरी करी। 1 महीना का दिन हो गया। भगवान ब्रह्म है, लोग नहीं बोलो 1 महीना दिन कैसे हो जाएगा। और जिस सृष्टि का क्रम टूट रहा है, वो क्रम तो पहले ही टूट गया। जो सबका पिता था वो बेटा बन के आ गया, क्रम तो टूट ही गया। जब भगवान मनुष्य बन के आ गए तो सूर्य तो भगवान के सेवक हैं। जब स्वामी का ही नियम टूट गया तो सेवक का टूट गया, उसमें कौन आश्चर्य की बात है। तो 1 महीने का दिन हो गया, इसमें हमको कोई आश्चर्य लगता नहीं है। जिसको लगता हो उसकी बुद्धि की बलिहारी। जैसे महाभारत उसमें भागवत में 6 महीने की रात्रि हो गई तो हो गई। अरे परमात्मा के साथ में 6 महीने भी बहुत कम लगते हैं। भगवान विवाह हुआ तो जनकपुरवासी कहते हैं बढ़ाओ दिवस निस विदसन कहीं, रात दिन थोड़ा बढ़ा दो, छोटे पड़ रहे, पलक के समान बीत जाते, पलक मारते। श्री राम जय राम। क्योंकि रात दिन भगवान के पलक ही तो है। भगवान पलक गिराते हैं, रात्रि पलक खोलते हैं, दिन हो जाता है। और तो भगवान के साथ में वो आप तो दिन अपने आप छोटा पड़ जाएगा। ये नहीं पड़े। आप दुख के साथ हो गए तब आपको दिन बहुत बड़ा लगेगा, रात्रि बहुत भारी पड़ जाएगी। लेकिन भगवान के साथ में हो तो दिन भी छोटा है, रात्रि भी छोटी है, जिंदगी भी छोटी पड़ेगी आपको। हो गया समय, चले अभी तुम धाप ही नहीं पाए, न पूरा नाम जप पाए। कबीर बाबा क्या बोले? राम बुलावा आ गया दिया कबीरा रोए, जो सुखिया सत्संग में सो बैकुंठ हुए। हम धाप ही नहीं पाए कथाओं से आपकी से, और आप बुला रहे हो, ठीक है आ रहे तो क्यों रो रही हो? भगवान क्या बोले? सत्संग छूट रहा है। सत्संग में भगवान की सानिध्य रहता है। श्री राम जय राम। इसलिए भगवत कथा में मन को डुबाए रखो और ऐसी भावना बनाओ, कहीं ना कहीं घंटा ही सुननी है, 2400 घंटे हमारे जीवन में कथा चढ़ जाए, रंग ऐसा चढ़े जीवन में उतरे नहीं। क्योंकि ये सब, ये जितना रंग तुम्हारे जीवन में चढ़ा हुआ है, ये सब फीका पड़ जाएगा और दुखी देगा। ये तो बेटे का रंग, बेटी का रंग, समाज का रंग, बूढ़ा होने पर वही बेटा चुप रहो नहीं बोल देते, फिर रोएगा बाद में। रंग तो एक ही हो भगवान के प्रेम का, भगवत प्रेम का। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन की नजरों से नजरें मिला, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए ये मत कहो का 1 घंटा ही सुननी है,
ऐसी भावना भगवान से करो कि 24 घंटे न जाने कौन सा अंतिम श्वास हो जाए और हम दुनिया को जप रहे हो, दुनिया को सुन रहे हो, तो हमारी दुर्गति 100% है। इसलिए कथा का रंग 24 घंटे चढ़ाना चाहिए। क्या समझे? 24 घंटे उसी रंग में रंगे रहो तो दुख कभी नहीं व्यापेगा। ये रंग से जो हटते हैं ना तो तुरंत दुख गिर लेता है। ये पूर्ण सत्य है। श्री राम जय राम। चित्त चढ़ी व सामरी मूरत, तेरी में तो श्याम के रंग रंगे, हेरी में तो श्याम के रंग रंगे। देखे बिकाए गई वह मूरत, देखे बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी, सूरत माही पगी, हेरी में तो श्याम के रंग रंगे, हेरी में तो श्याम के रंग रंगे। एक तो मेरी रहे अखियन में, बसत सदा निस्भा, बसत सदा निस्भो, गाय चरावत जात सुनो सखी, चरावन जात सुनो सखी, शोधो कन्हैया को, हेरी में तो श्याम के रंग रंगे, हेरी में तो श्याम के रंग रंगे। आसो कहूँ कौन पतियावे, आसो कहूँ कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कौन करे बकवाद, कैसे के कई जात गदा धरे, जैसे के कई जात गदा धरे, गूंगी को गुड़ स्वाद, तेरी में तो श्याम के रंग रंगे, तेरी में तो श्याम के रंग रंगे, तेरी में तो श्याम के रंग रंगे, तेरी में तो श्याम के रंग में श्याम के रंग रंगे। तो रंग ऐसा हो न जाने कौन सा श्वास पे कौन सा रंग चढ़ जाए, इसलिए कोई श्वास बिना रंग के जाने मत दो। तो इस समय ध्यान देना, जो भगवत प्रेम में डूबा रहेगा उसकी श्वास शरीर में बची रहेगी। अंत हमको लग रहा कि श्वास जा रही है धीरे धीरे। काल का समय है और काल के समय में जो भगवत का आश्रय लेगा वो बच जाएगा। सूरदास जी ने ये चेतावनी दी है, काल व्याल से वही बचेगा जो हंसा ध्यान करे। भगवत भजन करो, अपने स्वरूप का ज्ञान रखो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और अंत में भगवान से निकला हूँ। भगवान में मिलना है या मैं भगवान का भक्त हूँ। भक्ति
के रास्ते से मैं भक्त हूँ, ज्ञान के रास्ते के उन्हीं का स्वरूप हूँ। श्री राम जय राम। तो कथा हमको ये सीख देती है, रंग जाओ। मीरा रंग गई थी। मीरा जी रंग गई। गोस्वामी जी को उनकी देवी रत्नावली जी ने इतना सुख दिया, इतना प्रेम को उजागर किया, इतना प्रेम उनका बढ़ा कि प्रेम सीमा को पार कर गया और रात्रि में आई हुई बाढ़ को पार कर गया। पत्नी के पास पहुंच गए और उसने क्या मोड़ दिया, इतना प्रेम बढ़ा करके बोले ये प्रेम मेरे शरीर को नहीं, ये प्रेम केवल भगवान के लिए। प्रेम किसी को प्रिय नहीं है साहब, प्रेम भगवान को प्रिय है, जगत को तो व्यवहार प्रिय है। बोले ये प्रेम भगवान तरफ मोड़ दिया उन्होंने। और गोस्वामी जी मुड़ गए और ऐसा रंगे साहब, उन्होंने सबको रंग दिया हम लोगों को उनकी वाणी के द्वारा। वाणी ऐसे रंगे कि रामचरितमानस लिख करके उस प्रेम में सबको डुबा रहे। प्रेम भगवान के लिए। ये मतलब एक घंटा ही करेंगे नहीं, एक घंटा नहीं, पूरा जीवन, जन्म जन्म। तो राम पद ये वरदान जन्म दो तो संसारी विषय भोग के लिए नहीं, केवल आपके प्रेम के लिए। महात्मा ने जन्म भी मांगा तो क्या कहा है कि जहां आपके भक्त रहते, चाहे हमको किसी भी योनि में उनका साथ देना, वो आपकी कथा कीर्तन सुनाएंगे, मैं रस पी पी के मत वाला हो जाऊंगा और सही संसार सागर से पार हो जाऊंगा। भक्ति मुहु प्रभुताम स्वयं में प्रसंगो, ध्रुव जी ने कहा है कि जहाँ आपके भक्त आपके प्रेमी रहते, मुझे उनका संग दो, उनके मुख से निकली हुई आपकी कथा रस को पी पी के मत वाला हो जाऊंगा और सहजी संसार सागर से तर जाऊंगा। श्री राम जय राम। मतवाला, मतवाला कहते जिसको सही भगवान का मत, ठाकुर जी शास्त्र का मत इसके जीवन में आ गया, वही मतवाला हो सकता है। इसका जगत का मत है वो तो परेशान होगा। इसके जीवन में जगत का मत है वो परेशान रहेगा, परेशान करेगा, गंदगी सुन के आएगा और गंदगी उड़ेल देगा। लेकिन जिसको शास्त्र का मत है, भगवान का मत है, वो मतवाला हो जाता है। और तू भी मगन रहे, मैं भी मगन हो रहा हूँ। कुछ भगवत स्वर के चार तार छेड़ तो आनंद आएगा, रस लूट ले। तो इसलिए दो जब साधु स्वभाव के लोग मिलते हैं ना तो भगवत चर्चा शुरू हो जाती है। और असाधु मिल जाए और साधु मिल जाए तो फिर मत्था पच्ची शुरू हो जाती है, अशांति। और दोनों असाधु मिल जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है। श्री राम जय राम। और दो साधु मिल जाए तो रस बरसता है। 4 मिले 64 मिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, भैसे 7 करोड़। आनंद आता। हरे रामा 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 हरे हरे। जीवने का वहीं जीवने आऊं कहीं भेजेगा। ठीक है, ठीक है, सारे के 4-5 मूर्ति सबको भेज दियो। नहीं तो मैं बच्चों भेज भी सकता हूँ, डीजे बीजे लगाए होते हम तो ना। ठीक है, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। अच्छा उसकी सोच मैं पहुंच नहीं पाया, वो आया नहीं।